हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है तो क्या हुआ है ऐसा कि सुबह सुबह लोग आपकी बातें कर रहे हैं। तो गजब की बात है कि सुबह सुबह ही आपकी चर्चा होने लगी है। सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से, एक एक बात का खुलासा होगा और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है आपसे रिजोनेट हो जाए, जितना हो जाती है, जितना आपसे शब्द मैच होते हैं उतना आपके लिए होता है। ओके, बाकी बहुत सारे लोग देखते हैं किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता। तो जल्दी से एनर्जी को सेंड करने के लिए सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए जिससे कि आपके लिए भी रीडिंग हो सके। एक लाइक तो बनता ही बनता है, शेयर कर सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं। तो क्योंकि ईश्वर का शुक्रिया अदा तो आपको करना ही चाहिए। आपको रीडिंग मिलती है सुनने के लिए, वो बात अलग है कि आपसे रेजोनेट हो अथवा नहीं। मेल फीमेल आप जो भी देख रहे हैं आपको पता है आप कौन है। तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करने के लिए रीडिंग के लिए आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं। उसमें थोड़े से पैसे आपके कटते हैं, ये पूर्णतः आपकी मर्जी पर है। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। जिसको इंट्रो लंबा लगता है, बहुत बातें लगती हैं, वो स्किप कर सकते हैं क्योंकि डेली ही सुनते हैं। तो चलते हैं, कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं तो जानने की कोशिश करते हैं कि आज की आपकी एनर्जी क्या है। तो मैं अगर आपकी एनर्जी की बात करूं तो आप अंदर से शांत हो, एकदम खुश हो, अपने ऊपर पूरा पूरा ध्यान दे रहे हो, अपने रख रखाव पे। हो सकता है आप अपनी स्किन केयर कर रहे हो या हेयर स्टाइल के बारे में सोच रहे हो, ड्रेस वगैरह नहीं लेने के, मतलब कुछ अंदर से है, कहीं जाने का मन है, कहीं घूमने का मन है। अच्छा ये बताओ, दिल्ली में, मैं तो दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली में रात सुबह के टाइम लगभग 5 बजे के करीब भूकंप का एक ज़ोरदार झटका लगा। बिल्कुल मेरे जो मंदिर में सामान रखा है वो पूरा हिल गया था, साइड हो गया सारा, और काफ़ी अच्छे ढंग से था बिल्कुल एक ही झटका कहूँगी मैं। तो किस किस के यहाँ आया या किस किस को ये महसूस हुआ और कितने लोग दिल्ली से हैं, ज़रा कमेंट्स करके बताना ज़रूर। मैंने तुरंत उठ के नाम जप किया ईश्वर का और ईश्वर का शुक्रिया अदा करूँगी कि सारे सुरक्षित हैं और सभी सुरक्षित होंगे, आशा करती हूँ। तो देखो, आप जो हैं अपने आप पर बहुत अब ध्यान दे रहे हैं। आपने बहुत लोगों को ध्यान दे दिया, बहुत सारे लोगों की तरफ आपने उनका सोच लिया, विचार लिया, अपनी तरफ तो जैसे कि ध्यान देना ही छोड़ दिया था। तो कहीं ना कहीं आप डल भी हो गए और बहुत केयर नहीं की आपने अपनी, बिल्कुल भी। ऐसा मुझे दिख रहा है लोगों की केयर करते करते। तो देखो, लोग तो बिल्कुल आपकी बात करते हैं, जो फुल ऑन एनर्जी में आप अभी हैं इस टाइम, उसकी बिल्कुल चर्चा हो रही है। तो लोग चर्चा कर रहे हैं कि इतनी एनर्जी आपके अंदर आई कहाँ से है, ये कौन सी पावर है जो आपको इतना चार्ज कर देती है। आप चार्ज हो जाते हैं, जैसे कहते हैं ना बैटरी लो हो जाना, फिर उसको चार्ज करते हैं तब। जैसे मान लीजिए इन्वर्टर को ही ले लीजिए उदाहरण के तौर पे, चलता रहेगा एक टाइम उसका भी होता है कि वो डाउन हो ही जाता है। तो कितना कौन वर्क करेगा, लेकिन आप ऐसे चार्जर हैं, ऐसी बैटरी हैं, मैं ये कहूँगी चार्जर भी हैं और बैटरी भी हैं। खुद को चार्ज कर लेते हैं, दूसरों को भी चार्ज कर देते हैं। आपकी जो एनर्जी है वो दरअसल दूसरों को भी पावर देती है। ये सिर्फ अपने लिए नहीं आप इतना एनर्जेटिक रहते हैं, ये आप दूसरों को भी चार्ज कर देते हैं। दूसरे आपसे कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं। मैं ये कहूँगी अच्छा खासा आपसे प्रेरणा मिलती है लोगों को, कुछ तो आप ऐसा करते हैं। तो बिल्कुल लोग यही चर्चा कर रहे हैं, आपके जीवन की पूरी कहानी लेकर आज सुबह से बैठे हैं लोग। क्योंकि जब आपको इस तरीके से निखरते हुए देखते हैं लोग, तो नेचुरल है उनका ध्यान आकर्षित हो ही जाता है और आपकी चर्चाएं होती हैं। यहाँ तक कि जो आपको दुख पहुँचा रहे थे, जिस तरीके से आपको ट्रीट किया जा रहा था जैसे कि आप इंसान हैं ही नहीं। देखो, मैंने कई रिश्तों में, यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी, कई रिश्तों का यहाँ मुझे दिख रहा है ऐसा कि हो सकता है एज गैप रहा हो, कास्ट कल्चर इशू रहा हो, तो आपको ट्रीट ऐसे किया गया जैसे आप जैसे इंसान ना हो।
अगर मैं ये बात कह रही हूँ, अगर कोई इंसान बड़ी उम्र का भी है अपने पर्सन या पर्सनी से, तो पहले तो उसको पता ही होता है कि ये इंसान बड़ा है या छोटा है ना। फिर उसके बाद अगर उम्र का हिसाब की बात करें तो उम्र से भावनाओं का कोई लेना देना नहीं होता है। एक बहुत बड़ी उम्र का बंदा भी इनमेच्योर हो सकता है, बचपना हो सकता है उसके अंदर। एक बहुत छोटी उम्र का बंदा बंदी जो भी है, मेल फीमेल के हिसाब से सुनिए, वो भी बहुत मेच्योर हो सकता है। ज़रूरी उम्र से मैंने 60 साल के लोगों को बिल्कुल पेज ऑफ बॉन्ड की एनर्जी में देखा है ना। ऐसी ऐसी हरकतें सुनी हैं, बोली हैं, या शादियां की हैं उन्होंने 60-60 साल पे। तो क्या वो इंसान नहीं है? मैं अगर किसी के अंदर बचपना है या उम्र बड़ी है, समझदार भी है, तो क्या वो आपका जीवन साथी नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो प्यार पाने का हकदार नहीं है? लेकिन इन लोगों ने जो आपके साथ किया, अब ये उम्र का गैप हो सकता है, आपके पर्सन बड़े हों, आप बड़े हों, आप पर्सन पर्सनी दोनों की बात है, अपने हिसाब से सुनिए। कुछ एज गैप या हो सकता है कास्ट कल्चर का इशू हो, तो यहाँ पर आपको ट्रीट ऐसे किया गया जैसे कि आपके अंदर फीलिंग नहीं है, आप प्यार पाने के हकदार नहीं हैं, आपके साथ बुरे से बुरा बर्ताव किया गया, हद से ज़्यादा। तो अब जब इतना बुरा बर्ताव करने के बाद इंसान एक कल्पना कर लेता है कि ये इंसान तो अब ख़त्म है, अब ये टूट चुका है, ये बिखर चुका है, अब इसके जीवन में कोई खुशियाँ नहीं आएंगे, आपसे दूर गए हैं, सेपरेशन आया आपकी लाइफ में, आपके जो भी जिससे भी आपने प्यार किया है, दूरी बनी है, वो रिश्ता चाहे कोई भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से सोच के उन पर्सन या पर्सनी का सोच सकते हैं। हालांकि आपको ड्रीम्स बहुत आ रहे होंगे उस इंसान के, मैं यहाँ देख रही हूँ ड्रीम्स में बहुत दिख रहा होगा वो, और ये पक्का है कि आपके पर्सन या पर्सनी को भी आप दिख रहे हैं। देखो, ये कनेक्शन तो सोल का है, लेकिन समझा नहीं है लोगों ने, बहुत टांग अड़ाई है और इस विषय में बहुत चर्चा लोग करते हैं। तो सुबह से बात हो रही है आपके जीवन की, जो दुखद घटनाएं घटित हुई आपके जीवन में, जिस प्रकार से आप सच पूछो तो कोई भी इंसान होता आज वो जीवित रहने की स्थिति तो नहीं रहती, हो सकता है मानसिक संतुलन खो बैठता, आपको पागल घोषित करने की पूरी कोशिश की गई है। देखो, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बुद्धिमान समझ रहे हैं, होशियार। अब होता क्या है, ज़्यादा बुद्धिमान लोगों को हर इंसान एकदम से हजम नहीं कर पाता है ना। देखो, ज़्यादा ऊंचे स्तर का कोई इंसान होगा तो निम्न स्तर का इंसान कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। उसके दिमाग में हमेशा रहेगा कि अरे ये मुझे क्यों मिल गया, ये मिल ही नहीं सकता, ये कैसे मुझे प्राप्त हो गया, मैं इस योग्य नहीं, मैं कहीं ना कहीं ये भी रहा। आप जिस योग्य हैं उस योग्य आपके पार्टनर या जो भी है मेल फीमेल पर्सन या पर्सनी आपके नहीं थे, और उनको ये बिलीव ही नहीं हो पाया और वो हजम ही नहीं कर पाए कि उनके जीवन में भी ये कोई ऐसी शक्ति आ सकती है उनके जीवन के लिए। लेकिन ईश्वर की महिमा थी, कृपा थी, आप उनके जीवन में गए और बहुत कुछ परिवर्तन आपने किया है उनके जीवन में, एक माध्यम, एक जरिया आप बन गए। तो बिल्कुल यहाँ पर यही बात कर रहे हैं लोग सुबह से आपके बारे में कि आपने एक इंसान, ऐसे इंसान को ऊंचाइयों पे ले जाके रखा जो बिल्कुल, मैं ये कहूँगी, बिल्कुल भी इस योग्य नहीं था कि आप उससे बात भी करते, और आपने तो अपनी लाइफ में इतना बड़ा स्थान दे दिया उसको, आपने उसका जीवन पलट के रख दिया, लेकिन आपको क्रेडिट नहीं मिला है, आपकी सराहना नहीं हुई है, आपको धोखेबाजी दी गई, आपको निकाल फेंका गया, ऐसे मतलब सिद्ध करके बाहर फेंका है अपनी लाइफ से कि पूछो मत। लेकिन आपने अपनी हिम्मत नहीं खोई। ये लोग भूल जाते हैं, जो इंसान को ईश्वर ने इतनी पावर दी होती है कि वो सामने वाले का जीवन बदल सकता है, तो क्या ईश्वर उसके साथ नहीं खड़ा होता? क्या उसके अंदर वो पावर अपने लिए नहीं आती है? तो बिल्कुल ईश्वर हमेशा आपके साथ रहे हैं। अगर उन्होंने आपके जरिए लोगों का जीवन परिवर्तन कराया है तो आपके जीवन के लिए भी क्या उचित है, ये ईश्वर ने पहले ही सोच लिया था। तो ये एक कार्य था आपके जीवन का, दरअसल आपने परिवर्तन किया, दूसरे इंसान को ऊंचाइयों पे पहुंचाया, आपकी वजह से बहुत ग्रोथ की है, आप लकी रहे इनके लिए।
तो ईश्वर ने एक माध्यम आपको बनाया, आप शुक्रिया अदा कीजिए कि आप किसी के जीवन को अच्छा कर पाए। ठीक है, उसने आपके साथ बुरा किया, वो उसका कर्म है, उसको कर्मा मिलना ही है। तो लोग यही कह रहे हैं कि आपके खुद के जीवन में बहुत सारी परेशानियां होते हुए भी आप लोगों से बहुत घुलते मिलते हैं, अपनी एनर्जी को फुल ऑन रखते हैं। आपके पास 2 मिनट खड़े होके भी इतनी खुशियाँ सी आ जाती हैं लोगों के जीवन में, पॉजिटिव हो जाते हैं लोग। जो निराश लोग होते हैं उनके भी चेहरे पे मुस्कुराहट हो जाती है। अनजान लोगों से भी मिलके आप जिस तरीके से प्यार बांटते हैं, वो बिल्कुल तारीफ आपकी वहाँ पर होती है। और लोग ये आपकी बात कर रहे हैं कि इतनी एनर्जी, कोई ईश्वर की ऐसी कृपा है, कोई शक्ति है इस इंसान के साथ कि बहुत ऑरा इतना प्योर, इतना एक होता है ना शांति, एक जैसे बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला कोई इंसान है, कोई संत है, कोई महात्मा है, वो जहाँ भी बैठ जाते हैं एक पीसफुल एनर्जी एक वो हो जाती है ना, प्रभावित होती है। बिल्कुल आपका ऑरा जो है इतना पीसफुल, इतना शांत है कि आप जहाँ भी खड़े हो जाते हैं वहाँ पर शांति आ जाती है। लेकिन दुश्मनों में जो निगेटिव लोग होते हैं, जो डेविल एनर्जी के लोग होते हैं, उनको क्या होता है, उनको एक घबराहट सी हो जाती है। आपको एक्सेप्ट करना उनको मुश्किल हो जाता है। एक तेज निकलता है, किरण निकलती है शरीर से। जो लोग पॉजिटिव होते हैं, जो ईश्वर को मानने वाले होते हैं, जो स्पिरिचुअल होते हैं, दरअसल उनका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि उनको डेविल एनर्जी के लोग एक्सेप्ट कर नहीं पाते, उनकी तरफ खिंचते बहुत हैं, चिपकना बहुत चाहते हैं। लेकिन जैसे ही नज़दीकी बढ़ती है तो वो उस तेज को, उसको वो घबराहट होती है उनको, वो आपको एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएंगे। वहाँ ईश्वर ही उनको ऐसा कर देंगे, उनका दिमाग ऐसा कर देंगे या आपका दिमाग ऐसा कर देंगे कि आपसे वहाँ दूरी बन जाएगी, क्योंकि वो निगेटिव हैं, वो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो डेविल एनर्जी को ईश्वर ही हटा देते हैं। वो या तो डेविल एनर्जी खुद ही आपसे दूर हो जाती है या आप उसको दूर कर देते हैं। तो ये ध्यान में आप रखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर लोगों की ये बात हो रही है, जो पॉजिटिव ऑरा के लोग हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं और जो चाहते हैं आपकी तरह जीना, आपकी तरह खुशियाँ बटोरना, वो बिल्कुल आपसे बहुत ज़्यादा लगाव और प्यार रखते हैं और आपकी चर्चाएं करते हैं। कि लोगों की आदत होती है अपने दुख को रोना, दिखाना, प्रदर्शित करना, और आपने अपना सारा दुख ऐसे समाहित कर लिया जैसे समुद्र में नमक मिल जाता है, नमक होता है, पानी खारा होता है और पता भी नहीं चलता। तो बिल्कुल उसमें दिखाई नहीं देता कि कहाँ नमक है ना? तो बिल्कुल आपने उस नमक को छिपा लिया है जीवन के, और जो चाशनी है, जो मिठास है जीवन की, उसको उभार कर आप लाए हैं। तो ये कलाकार ही कहूँगी मैं आपको कि बिल्कुल जीवन की कलाएँ आप जानते हैं कि जीवन को कैसे जिया जाए, तो अपनी इस कला को बरकरार रखो। अगर भूल रहे हो, कुछ लोग अवसाद में हो, दुखी हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, तो सोचो कि आपके अंदर वो एनर्जी है, आप खुश रह सकते हैं। दूसरों को हम प्रदर्शित करेंगे कि हम दुखी हैं हमारे जीवन में, तो हम अपने प्रति दुख को ही आकर्षित कर रहे हैं। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, डिवाइन आपसे कहना चाहती है कि आप दुख 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 कहेंगे, आपके जीवन में दुख आ जाएगा। आप हमेशा बोलेंगे कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, मेरे जीवन में सुख है, खुशियाँ हैं, प्यार है, तो बिल्कुल आप वही चीज़ पाएँगे। तो ये अफ़र्मेशन आप बोल सकते हैं डेली में, और अफ़र्मेशन कोई भी बोलिए। आप 1 गिलास काँच का लीजिए, उसमें पानी भरिए पीने इतना, उसमें फूँक मार के वो अफ़र्मेशन बोल के पानी पी लीजिए। बिल्कुल चमत्कार होगा आपके जीवन में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।